बाजी तेरे इश्क की एपिसोड 14। यश की बात सुनकर एक बार फिर अहाना को याद आता है कि कैसे वह कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गई थी और वह अभी सिर्फ एक शर्ट में है। अहाना के मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कैसे वह इसी हालत में पूरी रात यश के साथ सो रही थी। उसे बहुत यश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अहाना को यूं अपने ही ख्यालों में खोया देख यश उसे छेड़ते हुए कहता है, क्या हुआ लिटिल स्टार, इतना क्यों सोच रही हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हारा मेरे साथ ऐसे सोना बिल्कुल नॉर्मल बात है। और क्या तुम भूल गई हो कि मैंने तुम्हारे लिए दो। यश अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अहाना बीच में ही बोल पड़ी, यही ना कि आपने मेरे लिए 2 करोड़ दिए हैं, इसलिए मुझ पर आपका पूरा हक है और आप जो चाहे कर सकते हैं। जानती हूँ मैं, बार बार यह बात दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अहाना की बात सुनकर यश हल्की स्माइल करता है। गुड, बहुत समझदार हो गई हो तुम। अब उठो और जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाना है। अहाना यश की बात सुनकर कहती है, क्या मैं इन कपड़ों में नीचे जाऊं? यश जवाब देता है, तुम्हारे लिए कपड़े और बाकी ज़रूरत की सारी चीज़ें चेंजिंग रूम और बाथरूम में रखवा दी हैं। इसके अलावा अगर कुछ और चाहिए हो तो मुझे बता देना। अब जाओ, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। अहाना चेंजिंग रूम की तरफ जाती है। वहां पहुंचकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। पूरी अलमारी में यश के कपड़ों से ज़्यादा अहाना के कपड़े थे। साथ ही कई तरह की सैंडल, शूज़, बैग और ढेर सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट रखे हुए थे। ये सारी चीज़ें बहुत ही हाई ब्रांड की थी। अहाना एक एक करके सब देख रही थी। कल रात अहाना के सोने के बाद यश ने ये सारी चीज़ें खुद अपने हाथों से उसके लिए सेट की थी। वह अहाना के उठने से पहले ही जाग गया था और सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित कर चुका था ताकि सुबह अहाना को किसी तरह की परेशानी न हो। दिशा के बाद अहाना पहली लड़की थी जिसके लिए यश ने इतना सब किया था। सब काम निपटाकर यश जानबूझकर अपनी शर्ट उतारकर अहाना के पास सो गया था क्योंकि उसे अहाना को परेशान करना था। यश को अहाना का गुस्से वाला चेहरा बहुत पसंद था और वह उसे जानबूझकर चिढ़ाना चाहता था। थोड़ी देर बाद अहाना रेडी होकर यश के पास आती है। बाहर आकर वह देखती है कि यश भी नहाकर रेडी हो चुका था। अहाना को समझ नहीं आ रहा था कि अगर वह बाथरूम में थी तो यश कैसे रेडी हो गया। यश अहाना के चेहरे के भाव देखकर समझ गया कि वह क्या सोच रही है। असल में जब अहाना यश के कमरे के बाथरूम में थी तब यश गेस्ट रूम में जाकर तैयार हो गया था, लेकिन वह जानबूझकर अहाना से कहता है, तुम नहाते हुए बहुत हॉट लग रही थी। यह सुनकर अहाना का दिमाग सुन्न हो जाता है। वह यश को घूरते हुए पूछती है, क्या आप भी बाथरूम में थे? यश कोई जवाब नहीं देता। यश को चुप देखकर अहाना उसके पास जाती है और कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आपकी हिम्मत कैसे हुई? यह कहते अहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यश तुरंत नॉर्मल होते हुए कहता है, तुम कितना गलत सोचती हो। मैं तो बस यह कह रहा था कि बाथरूम में पानी गर्म था। तुम गर्म पानी से नहाई हो तो जाहिर है तुम्हारा शरीर गर्म पानी से हॉट हो गया होगा। यह कहते हुए यश को खुद अपनी बातों पर हंसी आ रही थी। अहाना का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे वह यश को पागल समझ रही हो। यश खुद को संभालते हुए अहाना को एक फ़ोन देता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए है। जब मैं ऑफिस में रहूँगा तो तुम इससे मुझसे बात कर सकती हो।
मैंने इसमें सिम कार्ड डाल दिया है और सारी चीज़ें, सारे ज़रूरी नंबर सेव कर दिए हैं। अहाना फ़ोन ले लेती है। यश हाथ बढ़ाकर कहता है, चलो मेरे साथ नीचे। अहाना यश के हाथ की सिर्फ एक उंगली पकड़ लेती है। यश यह देखकर कहता है, तुम ठीक से हाथ नहीं पकड़ सकती, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, समझी? अहाना जवाब देती है, मैं ऐसे ही पकड़ूंगी, चलना है तो चलो। यश मुस्कुराता है और सोचता है कि अहाना कितनी अलग है, उसकी हरकतें कितनी क्यूट हैं। उसकी मासूमियत देखकर यश को उससे और भी ज़्यादा प्यार होने लगता है। यश अहाना को नीचे ले जाने लगता है। उनका कमरा 3rd फ्लोर पर था, इसलिए वे लिफ्ट से नीचे जाते हैं। लिफ्ट में रहते हुए अहाना अपने फ़ोन में सेव किए गए कॉन्टैक्ट्स देखने लगती है। यश ने अपना नंबर हबी नाम से रेड हार्ट के साथ सेव किया था, जिसे बदलकर अहाना मिस्टर मॉन्स्टर कर देती है। अहाना यश के साथ लिविंग रूम में आती है। लिविंग रूम में अनुज, समर, पुनीत और दिशा बैठे हुए थे। जैसे ही दिशा की नज़र अहाना पर पड़ जाती है, वह देखती है कि अहाना बच्चों की तरह यश की सिर्फ एक उंगली पूरे हाथ से पकड़े हुई है। यह देखकर दिशा धीरे से अनुज से कहती है, अनुज, तुम श्योर हो ना कि भाई ने अहाना से शादी ही की है? दिशा का सवाल सुनकर अनुज हैरानी से पूछता है, हाँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? दिशा अहाना के हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहती है, भाभी ने भाई का हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है जैसे वो उनकी वाइफ नहीं। दिशा अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही समर और पुनीत एक साथ बोल पड़ते हैं, वाइफ नहीं, बेटी है। सब कहते हैं। यह कहते ही चारों जोर से हंसने लगते हैं। उनकी हंसी देखकर यश समझ जाता है कि इस वक्त किस बात का मजाक चल रहा है। यश अहाना की तरफ थोड़ा झुककर कहता है, क्या तुम मेरा हाथ ठीक से नहीं पकड़ सकती? अहाना आंखें दिखाते हुए जवाब देती है, पकड़ा हुआ तो है। यश अपनी उंगली की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम मेरी वाइफ हो, समझी? और तुमने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा है जैसे मैं तुम्हारा डैड हूँ। यह सुनते ही अहाना यश का हाथ छोड़ देती है और कहती है, वैसे भी आपकी उम्र मुझसे इतनी ज़्यादा है कि आपको देखकर कोई भी यही समझेगा कि आप मेरे डैड हैं। यश चौंकते हुए कहता है, क्या तुम्हें मैं बूढ़ा लगता हूँ? अहाना उसे चिढ़ाते हुए बोलती है, हाँ, कम से कम 40 के तो होगे ही आप। यश कुछ कहने ही वाला था कि तभी समर वहां आ जाता है और अहाना की बात का सपोर्ट करते हुए कहता है, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। फिर मुस्कुराते हुए आगे जोड़ता है, आप इतनी यंग और ब्यूटीफुल हैं। और कहाँ ये? समर की बात पूरी होने से पहले ही यश उसे घूरकर देखता है। तभी दिशा भी अहाना के पास आ जाती है। यश दिशा की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये मेरी छोटी बहन है दिशा, तुम इससे पहले भी मिल चुकी हो। अहाना दिशा को देखकर प्यारी सी स्माइल देती है। दिशा भी अहाना को देखकर खुश हो जाती है। फिर यश कहता है, बाकी सब लोगों से तो तुम मिल चुकी हो, लेकिन मेरी जिंदगी के 2 और बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनसे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। अहाना चारों तरफ देखती है, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों के अलावा उसे कोई और नजर नहीं आता। वह सवालिया नजरों से यश की तरफ देखती है। यश अहाना का हाथ पकड़कर उसे अपने माता पिता की तस्वीरों के सामने ले जाता है। तस्वीरों की तरफ इशारा करते हुए यश कहता है, अहाना,
ये मेरे मॉम डैड हैं। जब मैं 15 साल का था, इतना कहते ही यश की आवाज़ रुक जाती है। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठता है और वह आगे कुछ बोल नहीं पाता। समर और दिशा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अहाना समझ जाती है कि यश क्या कहना चाहता था। अहाना यश की माँ की तस्वीर की तरफ देखते हुए धीरे से कहती है, आपकी माँ बहुत सुंदर है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।